खबर फिजिकल थाना क्षेत्र से है। हम आपको बता दें कि सैसपुरा चीरा बाबा के पास नीम के पेड़ के पास रहने वाले जगदीश प्रसाद गुप्ता के घर से रात करीब 1:30 बजे के आसपास चोरों ने अपना निशाना बनाया। जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मैं सेलिंग का काम करता हूं, एक किराए के मकान में रहता हूं। कल रात काम से आया तो मेरे बैग में 45,000 रुपए रखे थे। रात को करीब 11 बजे तक मैं सो गया। पैसों का बैग मैंने कमरे में रख दिया। रात में एक लड़का धारी वाली शर्ट पहने मुझे दिखा। मैं नींद में था। मैंने सोचा कि मेरा बेटा आगे के कमरे में सो रहा था, वो होगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो चोर पैसों का बैग और राजश्री गुटके का बैग लेकर छत से कूद गया। मैं चिल्लाता रह गया। मेरी आवाज सुनकर सारे घर वाले उठ गए। जब सबको मालूम पड़ा तो सुबह होते ही रिपोर्ट लिखवाने में फिजिकल थाने पहुंचा। लगभग 60,000 का नुकसान बताया जा रहा है। जगदीश प्रसाद कहाँ रहते जगदीश? सईसपुरा। क्या घटना हुई है? रात में चोरी हुई करीब। कैसे हुई थी? आप कहाँ सो रहे थे? हम कमरे में सो रहे थे अपने। रात में गर्मी लग रही थी, गेट खुले थे और रात में कोई आया, नींद में थे हम और थोड़ी हाथ हुई तो उठे, देखा हमने तो वो चोर था। रात में उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो कूद के भाग गया। कौन कौन सो रहा था गेट खोल के? मैं सोता, मेरी विशेष सोती। हाँ, पास वाले कमरे में बच्चा सोता। उस समय किसी की नींद नहीं खुली जब वो चोरी? नहीं, तो वो उस समय नहीं खुली। जब वो यहाँ चौक में देखा मैंने, मेरी नींद खुली, उसको पकड़ने की कोशिश करी, जो भाग गया। कितने बजे की घटना हुई? ये करीब 1:30 बजे से 2 सवा 2 बजे तक की घटना है। कितना क्या कुछ आपका कैश ले गए हैं? 40-45 हज़ार रुपये तो उसमें नगद थे। कुछ एक बेमल का कट्टा था, ऐसे लगभग करीब टॉफी वॉफी भी सामान थोड़ा सा था। अब वो पूरा हिसाब तो लगा नहीं पाया अभी। बाकी टोटल करीब 60,000 रुपये का सामान ऐसा कुछ है, 55-60 हज़ार रुपये करीब। चोर का अंदाजा क्या मोहल्ले का था क्या कहीं? अब भाई ये तो मैं नहीं कह सकता साहब क्या था, वो मोहल्ले का भी हो सकता है या कहीं बाहर का भी हो सकता है। अब वो अब देख लेते, पकड़ लेते उसको। कोशिश तो की थी पकड़ने की, अगर पकड़ लेते तो फिर रात में ही सब पहचान हो जाती। ये है ना।